श्रीलंका ने वामपंथी विचारधारा वाले अनुरा कुमारा दिसानायके को अपना नया राष्ट्रपति चुन लिया है। देश के लोगों ने 55 वर्षीय दिसानायके के भ्रष्टाचार से लड़ने और दशकों के सबसे खराब वित्तीय संकट के बाद आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने के संकल्प पर अब भरोसा जताया है। वह देश के 9वें राष्ट्रपति होंगे। श्रीलंका के इतिहास में पहली बार दूसरे दौर की मतगणना से राष्ट्रपति चुनाव के विजेता का फैसला हुआ, क्योंकि शीर्ष 2 उम्मीदवार पहले दौर में अनिवार्य 50% वोट हासिल करने में विफल रहे। लेकिन इन सब के बीच अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या अनुरा के राष्ट्रपति बनने से भारत की चिंता बढ़ सकती है। भारत को पड़ोस से पहले ही 2 झटके लग चुके हैं। पहला मालदीव में मुइज़्ज़ू के सत्ता में आने से और दूसरा बांग्लादेशी सत्ता में उलटफेर से। अब श्रीलंका में भी नए राष्ट्रपति आ चुके हैं। अनुरा कुमारा दिसानायके सीधे सीधे तो नहीं, लेकिन कई बार चीन के पक्ष में बात करते दिखे हैं। तो क्या एक और अच्छे पड़ोसी के साथ हमारे रिश्ते तनाव में आ सकते हैं? ये सवाल है जो अब हर किसी के जहन में आ चुका है। श्रीलंका के दिवालिया होने के बाद ये पहला राष्ट्रपति चुनाव था जिसमें अनुरा कुमारा दिसानायके ने जीत हासिल की। ये पहले मार्क्सवादी लीडर हैं जो इस देश में इतने बड़े पद तक पहुंचे। श्रीलंका पिछले 2 सालों से राजनीतिक के साथ साथ आर्थिक उठापटक से भी जूझ रहा है। अब प्रेसिडेंट दिसानायके पर दोहरी जिम्मेदारी होगी, लेकिन साथ ही साथ ये बात भी है कि भारत और चीन को लेकर उनका रवैया कैसा रहेगा। दिसानायके के सामने कई चुनौतियां हैं, जिसमें सबसे बड़ी है साल 2022 में आई अस्थिरता को दूर करना। लेकिन साथ ही साथ उन पर फॉरेन पॉलिसी में संतुलन का भी दबाव रहेगा। इससे पहले की सरकारों की विदेश नीति भारत और चीन दोनों को समान पलड़े पर रखने की कोशिश तो करती थी, लेकिन कहीं ना कहीं भारी निवेश और उस पर कर्ज के चलते चीन का पलड़ा भारी होता रहा। अब मामला और अलग होगा। इसकी एक वजह सेंटर की राजनीतिक विचारधारा भी है। श्रीलंकाई राष्ट्रपति अपने वामपंथी विचारों के लिए जानी जाती है, वहीं हमारे यहां सत्ता का झुकाव दक्षिण पंथ की तरफ माना जाता है। ऐसे में विचारधारा बीच में आ सकती है। ये डर तो बना ही रहेगा। हालांकि श्रीलंका में सत्ता में आए गठबंधन एनपीपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्य अनिल जयंता इससे इनकार करते हैं। आपको बता दें, एक रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी और नेता भारत से जुड़ना चाहते हैं। वो हमारा पड़ोसी होने के साथ सुपर पावर भी है। हाल ही में हमें एक एग्रीकल्चरल समिट के लिए भारत से न्योता मिला है, जिसमें हम दिल्ली और केरल भी गए। हमारे लीडर अपने देश की इकोनॉमी को स्थिर करने के लिए सारी बड़ी ताकतों के साथ काम करना चाहते हैं। जेवीपी ने शुरुआत से माओवादी रुख रखा, जो चीन के नेता माओ जेडोंग की देन थी। उनसे मौके बेमौके चीन की पॉलिसी की तारीफ की, चाहे वो राजनीतिक हो या आर्थिक। उसने पश्चिमी असर का भी विरोध किया। चीन भी अक्सर अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी प्रभाव को बुरा भला कहता रहा। तो ये कड़ी दोनों को जोड़ रही है, लेकिन केवल इन्हीं बातों के आधार पर नहीं माना जा सकता कि नई सरकार भारत से छिटक जाती है। चलिए, आपने देखा कि हमारे पड़ोस में अगर कोई राष्ट्रपति बनता है, उसकी विचारधारा वामपंथी होती है, तो असर होता है या नहीं, ग्राफिक्स आपको दिखाएंगे। तो अपने पड़ोसी देश श्रीलंका की बात कर रहे थे और वहां पर नए राष्ट्रपति का असर भारत पर क्या पड़ने वाला है। चलिए, इसी पर हमने ग्राफिक्स के माध्यम से आपको और अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। कौन है ये? 56 साल के दिसानायके मार्क्सवादी विचारधारा के हैं, वामपंथी विचारधारा के हैं। अक्सर मजदूरों और निम्न मध्य वर्ग के साथ खड़े होने की ये बात करते हैं। नेशनल पीपल्स पावर एनपीपी से जीतकर आए नेता वामपंथी रुख रखते हैं। जब देश में आर्थिक भूचाल था तो दिसानायके कट्टर विरोधी बनकर उभरे थे और करप्शन को हटाने वाले चेहरे की तरह इनको देखा जाने वाला है, उनको देखा जाता है और इसी उम्मीद से इनको चुना भी गया। नए राष्ट्रपति की पार्टी जेवीपी देश की बड़ी वामपंथी पार्टी है। 1987 में भारत श्रीलंका समझौते में बखेड़ा खड़ा किया था इन्होंने। तो भारत से रवैया कैसा रहा है? भारतीय सेना को आक्रमणकारी तक कह दिया था। आपको याद होगा, एक समय था जब भारत की फौज भी मदद करने पहुंची थी। भारत पर तमिल बागियों के समर्थन का भी आरोप लगा दिया है इन्होंने। कुछ भी शुरुआत से माओवादी रुख रखा, जो चीन के नेता माओ जेडोंग की देन थी। मौके बेमौके चीन की पॉलिसी की तारीफ की है, चाहे वो राजनीतिक हो या आर्थिक हो। चीन की जो तारीफ करता है वो व्यक्ति कैसा हो सकता है, आप समझ सकते हैं। चलिए, इस खबर पर हमने आपको खबर बताई, ग्राफिक्स दिखाए, लेकिन जनता जनार्दन ज्यादा बेहतर समझती है। आपका मत ज्यादा मायने रखता है जनमत में। हमने आपसे प्रश्न पूछा पोल के माध्यम से, अनुरा भारत की चिंता बढ़ा सकते हैं क्या?
हाँ बोलने वाले ज्यादा हैं, लेकिन थोड़ा सा डाउट है। 36% ना कहने वाले भी हैं, लेकिन 64% को भरोसा नहीं है। वो कहते हैं हाँ, ये हमारी चिंता जरूर बढ़ा सकते हैं।